आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.m में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस समय आप लोग को बोर्ड का पेपर चल रहा है, बोर्ड की तैयारियों में आप जुटे हुए हैं। तो बोर्ड की तैयारी में जो आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली, क्या पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 7.3 में जो आज आपको पढ़ना है वह 9वां क्वेश्चन पढ़ना है। इसके पहले सारे क्वेश्चन मैंने बता चुका है, एक भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से नहीं छोड़ा, सारे क्वेश्चन आपको बताया एनसीईआरटी बुक से। अब इसमें हम क्या करेंगे, 9वें क्वेश्चन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। देखने में बहुत आसान दिख रहा होगा, इतने आसान दिख रहा होगा कि हम लगा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप फंसेंगे क्या कि अगर नीचे साइन होता या ऊपर एक कोई चीज़ बदला, दोनों कास से एक बदले होते, तब तो नीचे वाले को टी मानते ऊपर वाला आ जाता, नीचे वाले को टी मानते ऊपर अगर साइन रहता तो साइन टी है, लेकिन यहाँ दोनों कास है। तो इसमें एक चीज़ और आपको विशेष ध्यान देना होगा कि जब नीचे और ऊपर की नीचे वाले घात से ऊपर वाले घात या तो बराबर हो या बेसी हो तो नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे देते हैं। एक तरीका ये भी बताया था। और नहीं तो सिंपल इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। यहाँ एक, अगर यहाँ भी एक रहता तो ये कट जाता, तो एक इसमें जोड़ देंगे और एक ही इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। और नीचे आपका कितना है 1 कर लेंगे, घटा लेंगे। यहाँ क्या है बाबू, कास एक्स है तो कास एक्स लिख लीजिए, यहाँ डी एक्स है तो डी एक्स लिख लीजिए। मैंने अपने पास से बस एक ही चीज़ किया, एक जोड़ लिया और एक क्या कर लिया, घटा लिया। अब ये इसके बट्टा, इसका भी बट्टा होगा, ये इसका भी बट्टा है तो 1 प्लस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, इसके भी नीचे हो गया। और माइनस 1 अपान 1 प्लस कास एक्स, इसका पूरे का डी एक्स, सबका डी एक्स। अब बताइए बाबू, ये इसका ये कट जाएगा, यहाँ एक बच जाएगा। अब अलग अलग समाकलन कराएंगे, क्या होगा, एक का अलग डी एक्स कराएंगे माइनस, और किसका कराना है 1 अपान 1 प्लस कास एक्स का डी एक्स अलग कराएंगे। अब वहाँ 1 का क्या करेंगे, अब इसका तो हो सकता है लेकिन कास एक्स का तो नहीं, फिर से नहीं हो पाएगा, तो यार जिसका हो जाएगा उसका तो कर दो पहले। 1 का डी एक्स केवल एक्स हो गया। या ऐसा कीजिए कि नीचे से बट्टा हटे तो 1 कास 2x का फार्मूला मैं लिखवाया था, शायद याद कीजिएगा कि मैं आपको लिखवाया था कि अगर क्या हो कास 2x हो तो यहाँ हो जाता है क्या 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक ये होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब वही 2 हट जाएगा तो अपान 2 हो जाता है। तो कास एक्स क्या होगा, कास 2x नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब डी एक्स इसका करा देंगे। अब 1 से 1 काट लीजिए, 1 से 1 कट जाएगा, आपका बचेगा क्या यहाँ पर 1 अपान 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये आपको फार्मूला मैंने बताया था। अब चलिए बाबू, ये फार्मूला समझिएगा, इसमें का नहीं है। अब बताइए 1/2 तो आप निकाल लीजिए बाहर, और 1/, कास क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अभी मैंने सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्स बाई 2 का कराया था, या आप यहाँ फिर से करा सकते हैं। एक्स बाई 2 को आप क्या मान लीजिए, टी, तो टी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 निकल जाएगा, एक्स का डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी, तिरछा गुणा कर देंगे डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 डी टी। अब 2 डी टी कर दिए, अब मान भर दीजिए ना 2 डी टी। अब यहाँ क्या है, एक्स बाहर है, यहाँ क्या है बाबू, एक्स बाहर है, फिर से 1/2 बाहर है, और सेक क्या माने थे आप, सेक स्क्वायर, इसको टी मान लिए हैं, और डी एक्स और 2 डी टी, तो 2 निकल जाएगा, यहाँ केवल डी टी हो जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक्स माइनस, और सेक का होता है tan टी प्लस सी, और टी के जब मान भर देंगे 10 रहेगा। टी के जब मान क्या भरोगे तो टी के जब माने क्या है x/2, तो यहाँ x/2 प्लस सी आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पहले देखिए साइन पर 4 घात दिया है, और 4 घात का तो आप समाकलन कर नहीं पाएंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, साइन 2 पर 2 घात कर लेंगे, यहाँ क्या हो गया dx। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा ये सॉल्व करने से पहले कि हम यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 2 रहता 4 रहता तो काम चल जाता, लेकिन घात है तो घात साइन स्क्वायर एक्स है। तो हम सब आप लोग को बता चुका हूँ कि एक कास 2x का सूत्र होता है, एक ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है कास 2x का सूत्र क्या होता है
एक होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, इतना होता है। ये दो फार्मूले होते हैं कास के, और भी होते हैं, ये दो फार्मूले। अब हमको क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ से हम फार्मूले से निकाल लेंगे, ये पहला फार्मूला, ये फार्मूला है, फार्मूला हो गया। यहाँ क्या है, फार्मूला हमको करना है, तो पहले हम चलेंगे यहाँ साइन से निकाल लेंगे। काश 2x, ये क्या होगा, ये हम इसको क्या कर रहा हूँ, इतना बराबर में इसी से फार्मूला निकालना है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, हमको चाहिए 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो इधर आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये इधर चला जाएगा 1 माइनस काश 2x, हमको चाहिए केवल साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स है 2, इसके नीचे चल जाएगा 1 माइनस काश 2x। ये त्रिकोणमिति का फार्मूला है, समाकलन का नहीं है। और ये 2, अब बस यही करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ 2 रहेगा ही, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर 1 माइनस काश 2x का क्या अपान 2 पूरे का क्या है होल स्क्वायर और dx। अभी समाकलन नहीं करा, अभी तोड़ रहा हूँ त्रिकोणमिति में। मैंने कहा ना ये 7.3 थोड़ा से आपको डिस्टर्ब करने वाला है, बस त्रिकोणमिति की वजह से। अगर त्रिकोणमिति आता है तो कोई परेशान करने वाला नहीं। 7.3 के बाद सारे चैप्टर आपको आसान मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ। आप चलिए यहाँ इसको तोड़ लीजिए, पहले तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो काश 2x माइनस 2ab, तो 2a के जब एक एक लिखे काश 2x अपान 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 dx। अब कुछ नहीं करना है आपको, 1/4 तो निकाल लीजिए बाहर, सबके नीचे 4 है तब 4 बाहर निकाल लीजिए। अब इसका अलग ds कराएंगे, 1 का अलग ds करा दीजिएगा, और किसका कराएंगे काश स्क्वायर 2x का अलग ds करा लीजिएगा। फिर से इसमें क्या बचा 2 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा काश 2x का अलग ds करा लीजिएगा। चाहे तो आपका मन करे तो अभी करा लीजिए, और नहीं अभी कराने का विचार बन रहा है आपको तो इसका तो आप कभी भी करा सकते हैं, इसका भी कभी भी करा सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर से स्क्वायर आ गया, और किसी हालत में आपको स्क्वायर हटाना ही पड़ेगा। और काश में तो काश 2a का ही फार्मूला ऐसा रखिए जो काश में 3 का फार्मूला लिखा हूँ, काश में ही काश 2a का मान है, तो काश 2x बराबर आप जानते हैं, क्या जानते हैं 2 काश स्क्वायर x माइनस 1 है, ये दूसरे फार्मूले से मैं बना रहा हूँ। अब ये इधर आ जाएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा काश 2x बराबर 2 काश स्क्वायर x। अगर केवल मैं काश स्क्वायर x का पूछूं तो काश स्क्वायर x बराबर 1 प्लस काश 2x अपान आप क्या कर सकते हैं 2 इसके नीचे चल जाएगा, यही भरेंगे। आप चाहते तो यही कर सकते थे, हम भी चलिए देखिए क्या कर रहा है, 1/4 रहेगा ही, कराते चलिए 1 का तो x हो जाएगा, ये फाइनल कीजिए। यहाँ चलिए काश 2x है तो हमने केवल काश स्क्वायर x के जगह पर 1 प्लस काश 2x, अगर यहाँ 2 रहता तो यहाँ x के जगह पर 2 हो जाता, 2 दूनी कितना होता है 4 हो जाता, इसलिए यहाँ 2 है तो इसलिए केवल काश स्क्वायर x होता तो 1 प्लस काश 2x अपान 2 होता, लेकिन x नहीं, x पर 2x दिया है, और जब 2x दिया तो 2 भरेंगे x पर, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका काश 4x अपान कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका ds कराना है, यहाँ चलिए 2 निकल गया। काश का आप सभी लोग जानते हैं इंटीग्रेशन काश का क्या होता है साइन 2x, लेकिन 2x को आपको t मानना, पहले ही वाले वीडियो में आपको बता दिया हूँ कैसे मान के आप लगा सकते हैं। तो 2x को हमने t मानेंगे तो वही क्या आ जाएगा 1 अपान क्या आ जाएगा 2 आएगा, यही ना आएगा। और इधर तो करा दिया, और यहाँ लिख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समय यहाँ और लूँगा, थोड़ा और बचा है, लग गया आपका 1/4 है तो 1/4 सब घेर लीजिए, x है x रहने दीजिए। हाई क्या कीजिए, सबके नीचे /2 है तो 1/2 बाहर निकाल के अब करा दीजिए ना, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ तो अपान 2 निकल गया बाहर, 1 बचा, 1 का केवल x हो जाएगा। यहाँ काश 4x है तो काश 4x का हो जाएगा साइन 4x, लेकिन 4x का कराएंगे फिर से तो 1 अपान क्या आ जाएगा 4, और क्या है यहाँ चलिए, हाई 2 से 2 कट जाएगा, केवल बच गया साइन 2x। और कुछ नहीं करना है, सटा है तो अंदर गुणा कर दीजिए, और प्लस क्या लिख दीजिए c लिख दीजिए 1/4, ये क्या होगा x रहेगा ही, हाई 1/2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1/2x, फिर से 1/2 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 1/8, और क्या हो जाएगा साइन 4x, और क्या है माइनस साइन 2x
आप प्लस क्या लिख देंगे सी, चाहे तो लॉसो निकाल के 2 एकम 2 2 एक कितना हो जाएगा, एक लाइन और बढ़ा लीजिए मन करे तो। हम बढ़ा रहे हैं, देखिए 1/4 रहेगा ही, यहाँ क्या है 2 एकम 2 2x है, कितना हो जाएगा 3x/2 प्लस 1/8 साइन 4x, उसके बाद क्या है माइनस साइन 2x, और लास्ट में क्या लिख दिया प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला आपको आना ही चाहिए, त्रिकोणमिति आना चाहिए। त्रिकोणमिति नहीं आएगा बाबू तो ये समाकलन का सवाल आप दिमाग से निकाल लीजिए कि कोई घोर के पिला दे आपको आ जाए, इसका तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई ऐसा भी टीचर आपको घोर के पिलाने वाला हो तो पी लीजिए, अच्छा बात है, लेकिन फिर भी वो भी पिलाएगा, तरीका बदलेगा, लेकिन फार्मूला तो रहेगा ही रहेगा, यूटिलाइज करेंगे। तो फार्मूला याद होना चाहिए। इंटर में पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि इंटर मैथ से ले रहे हैं, बाद में चल के आपकी पोजीशनें ऐसी ढील हो जाती हैं कि जाके क्यों घींच के इंटर पास हो गए और इंटर पास होने के बाद जाके बीए करने लगते हैं, अपना रास्ता भटक जाते हैं। कीजिए बीए करना भी कोई गलत, बीए करके नहीं आई इस विषय बनना है, सब बनना है, लेकिन अगर जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं मैथमेटिक्स छोड़ के आप बीए पे चले गए, मैथ भूल गए सब, इसका मैथ आपको नहीं आता था, थोड़ा सा तो कोशिश कर सकते थे। इतना दिन मेहनत किए नहीं आया, थोड़ा 2-3 दिन और मेरे साथ मेहनत कर दीजिए, शायद आ सकता है। ये नहीं पूरा कन्फर्म, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा, मेरे बोलने से नहीं आ सकता है। मैं आपको बस सजेशन दे सकता हूँ, सुझाव दे सकता हूँ, आपको सहारा पीछे से दे सकता हूँ, कंधे पर बैठा कर आपको मंजिल तक नहीं पहुँचा सकता हूँ, बस सहारा देने का काम कर सकता हूँ। मंजिल तक चीटिंग करवा के चाहे अन्य चीज़ करवा के आपको ऊपर तक पहुँचाने का मेरा काम नहीं है, आपका है। आप चाहे चीटिंग करके पाइए चाहे पढ़ के पाइए, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ पढ़ा के आपको आगे तक ले जाने के लिए, लेकिन चीटिंग का काम नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दिया है काश पर 4 घात दिया है, यहाँ दिया है 2x, काश पर 4 घात दिया है और 2x, इसका ds करना है। मैं फार्मूला इसलिए नहीं मिटाया हूँ कि फार्मूला अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 10 में भी ज़रूरत था, वही फार्मूला इसमें भी ज़रूरत है। उसमें साइन दिया था, इसमें काश दिया, बस अंतर यही है, थोड़ा सा अंतर है, 2x कर दिया या 4x कर दे, 8x कर, कुछ भी करे। ये नहीं कि बोर्ड में आपका यही आ जाएगा 2x उठा कर दे देगा, या 3x भी दे सकता है, तरीका वही है, सवाल थोड़ा सा अंक बदल सकता है। अब चलिए 4 घात, तो 4 घात की तरफ मैंने अभी उसके पहले सवाल में बताया, समाकलन करना चालू करने से पहले इसको तोड़िए। 4 घात का नहीं जानते हैं, यहाँ पर क्या लिख दीजिए, काश पर कितना 4 है तो 2 पर क्या 2x है, पूरे पर क्या लिख देंगे स्क्वायर dx। अब बताइए बाबू, पहले बताइए स्क्वायर हटाना है काश में, तो हमने अभी इसके पहले निकाला हूँ काश स्क्वायर 2x से अपन 1 प्लस काश 2x लिख सकते हैं, बटे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले से 2 केवल x होता तो हम इतना लिख, लेकिन 2x है तो x पर 2x है, 2x है, 2x कितना जो 4x हो जाएगा। हम केवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, यहाँ काश स्क्वायर 2x से अब हम क्या लिख सकते हैं, या इस्तेमाल कर रहे हैं 1 प्लस काश 2x, देखिए बढ़ा दे रहा हूँ एक लाइन, 2x, x अब कितना है 2x हो गया, अपान कितना है 2, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर। अब तोड़ दीजिए ना होल स्क्वायर पर, फिर से तोड़ना तो आपको आता ही है होल स्क्वायर। अभी कहिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं आता, तो आपके इतना चूतिया कौन है कि आपको होल स्क्वायर तक नहीं, इंटर में आप मैथ से पढ़ रहे हैं, होल स्क्वायर नहीं आ रहा है आपको। कई ऐसे लड़कों से मैं मिला हूँ जिसको इंटर में चले जाने के बाद भी होल स्क्वायर का सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र नहीं याद है। ऐसी गलती आप भी न करिएगा। मुझे अनुमान है कि जो भी पढ़ रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, आप सभी लोग होशियार हैं। आप कहेंगे कि होशियार रहते तो पढ़ते आपसे, बड़े बड़े चैनलों पर जिसका व्यू ज़्यादा जा रहा है उसका देखेंगे, लेकिन कभी कभी छोटे भी यूट्यूबर, छोटे से टीचर को भी अगर बताता है तो उसका तरीका थोड़ा देख लेते हैं। कभी कभी बड़े से डॉक्टर का सूट दवा नहीं करता है, छोटे से भी डॉक्टर का दवा कभी कभी सूट कर लेता है, आप देखते भी हैं। तो शायद एक मैं अपने आप को बढ़ाने में छोटा सा ही एक टीचर के रूप में हूँ, तो शायद आप भी अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे मेरे साथ तो शायद सवाल समझ में आ जाए। ये देखिए होल स्क्वायर है तो पहले तो 2 दूनी 4, पहले इसको होल स्क्वायर तोड़िए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर b की जगह पर कितना है काश स्क्वायर, b की जगह है ना, और 2 दूनी 4x तो है ही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह पर कितना 1 यहाँ गुणा कीजिए ना, लिखिए यहाँ क्या काश 4x, b की जगह काश 4x है ना, अलग अलग सेपरेट करके 2 दूनी 4 लिख देंगे, अलग अलग है इसको 1 में मिला देंगे। और नीचे क्या है, नीचे भी तो होल स्क्वायर, 2 दूनी कितना हो गया 4। अब कुछ नहीं करना है आपको, फिर से वही कारनामा स्टार्ट करना है जो कारनामा ऊपर की है। पहले तो 1/4 को निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं,
जो है उसको उसी तरह लिखते चलिए। समाकलन एक ही बार करा लीजिएगा, 1 रहेगा ही। और फिर से काश स्क्वायर आ गया, पहले 4 था, सबके बट्टे हमने 4 बाहर निकाल दिए। अब इन्हें कहिएगा हाई 1/4 निकल गया तो 1 कहाँ से निकली? नहीं, सबके बट्टे 4 था और यहाँ कोई कोएफिशिएंट नहीं था, 1 था ही, तो वही क्या हो गया, 4 इसके नीचे आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, काश फिर से स्क्वायर आ गया तो काश स्क्वायर हटाने के लिए 1 + काश 2x/2, फिर से वही लिखेंगे काश स्क्वायर 4x, 1 प्लस क्या लिखेंगे काश और 2x, तो पहले x के ऊपर 4 है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, इस बार डायरेक्ट मैंने कर दिया। और अपान कितना हो जाएगा 2, इन दोनों के अपान 2 हो गया। और यहाँ क्या है आपका 2 cos 4x dx। अब अलग अलग करा दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। फार्मूला को मैं मिटाना चाहूँगा क्योंकि जगह की अभाव है, डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास यही वाइट बोर्ड है जो आपको दे सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ इस सवालों में। अब देखिएगा कैसे मैं करूँगा। यहाँ पर मैं करने चला हूँ इस सवाल को। सवाल क्या है, 1/4 तो बाहर है, इसको रहने दीजिए। अब समाकलन किसका कराएंगे, 1 का समाकलन तो आपको कराना ही पड़ेगा। अब चलिए बाबू, यहाँ बट्टे इसके भी है, इसके भी बट्टे, तो दोनों के आगे बट्टे 2 है, 1/2 निकाल लीजिए। और समाकलन आप किसका करा लेंगे, किसका कराएंगे आप, इसको यहाँ घेर लेता हूँ मैं, देखिए। और तब समाकलन आप कराएंगे किसका, क्योंकि 1/2 था। अब क्या होगा, ये 1/2 नहीं, इसके भी बट्टे 2 था, इसके भी बट्टे 2 था, वही 1/2 निकाल लिया हूँ। और यहाँ क्या है 1 का अलग dx, यहाँ क्या बचा है काश, फिर से यहाँ लिख लीजिए काश 8x का अलग dx। और आपका क्या बच गया है, या आगे बचा है इसका अलग ds करा लीजिए। आगे क्या बचा है आपका, आगे आपका बचा है क्या है 2, यहाँ लिख लीजिए 2। और क्या है बाबू cos 4x, इसका ds कराना है। अब देखिए मैं कराते चल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/4 बाहर निकाल दिया, 1 का क्या होता है x, फाइनल हो गया। यहाँ भी 1/2, यहाँ चलिए 1/2 दोनों में था, इसलिए हम ब्रैकेट में इसको भी रखेंगे। 1/2 सबके नीचे, 1 का क्या हो गया x हो गया। काश का आप सभी लोग जानते हैं, काश x रहता तो साइन x होता, तो साइन 8x होगा। और 8x का फिर से हम t मान के, मैं बार बार कर रहा हूँ कैसे हम t मानते हैं, जैसे हम लेट करके क्या करते हैं, 8x को हम t मानेंगे तो 8 निकल जाएगा, यहाँ dx हो जाता है, यहाँ dt हो जाता है। तो dx बाबू वही तो dt/8 होता है, वही मैंने 1/8 हम निकाल लेते हैं। वही प्रक्रिया इसमें भी हम कर रहे हैं कि हम काश डायरेक्ट काश का 8 क्या हो गया साइन 8x और 8x का 1/8 हो गया। यहाँ चलिए बाबू, यहाँ 2 रहेगा ही, 2 बाहर निकाल लीजिए। काश का क्या होता है साइन, तो साइन 4x हो गया। और फिर से 4x का करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 4। और यहाँ क्या हो जाएगा, और यहाँ पूरे को यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ घेर के प्लस क्या लिख देंगे c। अब चलिए मन के 2 से 2 काट दीजिए, 2 से काट दिए 4 2 बार में। अब यहाँ क्या है 1/4 सब में बाहर है, हाई x यह है, यहाँ भी 1/2 से गुणा कीजिए, 1/2x हो गया। यहाँ गुणा कीजिए 1/8 दूनी 16 हो गया, साइन क्या हो गया 8x हो गया। यहाँ क्या आपका बचा है 1/2 साइन 4x बचा है, और प्लस क्या लिख दिए c मन के। तो और इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व क्या करेंगे, या तो 1/4 से अंदर गुणा कर दीजिए, चाहे 1/4 रहने दीजिए, या लॉस कॉमन लेते हैं कितना ही आप बढ़ाएं। यहाँ 2x और 1x मिलकर हो जाएगा 3x बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 बटे कितना है 16, साइन कितना हो जाएगा 8x प्लस 1/2 साइन कितना हो जाएगा 4x प्लस c। अब लगाने में और भी बढ़ा सकते हैं, नीचे का लॉस निकाल सकते हैं, वरना इतना ही आप आंसर सही है एकदम। अभी आप इस सवाल को आप देखेंगे, इस सवाल को हम देखेंगे कि इस सवाल में जाना पहचाना जैसे लग रहा है, पहले जैसा लग रहा है। लेकिन अगर स्क्वायर नहीं रहता तो नीचे वाले को t मान जाते, ऊपर वाला आ जाता। लेकिन यहाँ स्क्वायर दिया है, और एक चीज़ तो है नहीं कि हम काश को मानेंगे तो साइन आ जाएगा, तो साइन तो आ जाएगा लेकिन साइन स्क्वायर है। अब इसमें भी एक थोड़ा सा ट्रिक, घबराना नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स आप लिख सकते हैं 1 माइनस काश स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और नीचे है 1 प्लस काश एक्स dx। अब आप 1 पर 2 घात कर सकते हैं। अब आप फार्मूला एक चीज़ जानते हैं, यहाँ 7th में पढ़े होंगे कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है। सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए आप
कि दोनों पर दूध उगाते थे, एक में 1 प्लस कास एक्स हो जाएगा, आएगा में 1 माइनस कास एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या दिया है 1 प्लस कास एक्स दिया है, और यहाँ डी एक्स दिया है। अब इससे ये क्या हो जाएगा, इससे ये खत्म, टाइ फिनिश। 1 माइनस क्या हो जाएगा कास एक्स, पूरे का हमारा क्या करना है डी एक्स। अब आप क्या कर लीजिए, अलगे अलगे इसका डी एक्स करा लीजिए, सिंपल हो गया, कोई परेशानी नहीं है। 1 का अलग डी एक्स, और उसके बाद क्या होगा बाबू कास एक्स का अलग डी एक्स। आप 1 का क्या जानते हैं एक्स जानते हैं, अरे डी एक्स है तो एक्स हो गया, डी टी होता तो टी होता, और कास का क्या होता है बाबू साइन एक्स प्लस सी, आपका आंसर लग गया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक फाइनल हो गया। 12 के बाद फिर से मिलेंगे हम आपको 13वां क्वेश्चन लेकर, लेकिन तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया फिर भी आपको लगे रहना है, समाकलन है, इसमें समा जाना है। फिर से आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक क्वेश्चन नंबर 12 तक आप एक बार मन से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा समाकलन में अवकलन की भी ज़रूरत पड़ रही है, त्रिकोणमिति की भी ज़रूरत पड़ रही है। केवल इस पाठ तक आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही, कोई दिक्कत नहीं अगर समझ में आता होगा तो, लेकिन अगले पाठ से 7.4 से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और समाकलन बाबू आपको अकेले दम पर ये पास कराने वाला चैप्टर है, या आएगा तो पास करा देगा, और नहीं आएगा तो आपका परसेंटेज भी गिरा देगा, फेल कराने का भी ये जज्बा रखता है ये चैप्टर। इसलिए मैंने कभी अपने मुंह से निकला, भगवान करे आप अच्छे मार्क पाएँ, इसलिए आप क्या करें, थोड़ा सा मेहनत करें और इस पर लगे रहें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूर्ण रूप से पूरे किताब, बोर्ड की पेपर से पहले पूरे किताब अपलोड कर दूं। ऑफलाइन तो समाप्त कर चुका हूं, ऑनलाइन के माध्यम से भी पेपर से पहले पूरे किताब को अपलोड रहेगा। इसलिए जहां तक जो भी इंटर में मैथ पढ़ता है, या जिसके घर भी बच्चियां पढ़ती हैं, जिनके भाई बहन पढ़ने वाले, उनके रिश्तेदार पढ़ने वाले, उनके पास शेयर कीजिए और बताइए कि मैथ अगर आप डर लगता है तो डरिए मत, हमारे साथ जुड़िए, और फिर से आपको मैं ले चलूँगा उस मैथ की दुनिया में, मैथ का दीवाना बना दूंगा। लास्ट तक जुड़े रहिए, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।